हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। मेरा मीनू शर्मा ज्योग्राफी चैप्टर कर रहे हैं लाइफ इन डेजर्ट। तो आज हम दो तरह के डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे। एक सहारा डेजर्ट जो बिल्कुल गर्म, जहां रेत ही रेत है, और दूसरा लद्दाख जो अपने इंडिया में है, बिल्कुल बर्फ ही है यहाँ पे। तो आप इन दोनों ही डेजर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि डेजर्ट का मतलब सिर्फ सूखा मरुस्थल नहीं होता। डेजर्ट का मतलब एक बिल्कुल ठंडा बर्फीला स्थान भी होता है जो हमारे इंडिया में है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियोस को। और इससे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से हमें अच्छा ही लगता है। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लाइफ इन द डेजर्ट, कि रेगिस्तान में जीवन कैसा होता है। तो आपने चैप्टर 5 पढ़ा। चैप्टर 5 में पढ़ा आपने वाटर के बारे में, कि भाई वाटर हमारे लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ना भाई, इंपॉर्टेंट है। आपको भी अगर पानी की प्यास लगी है तो आपकी जो प्यास है वो पानी से ही बुझेगी। चाहे आप कितना जूस पी लो, कितना कोका कोला पी लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है। और जहां पीने के लिए पानी ना होना, और जहां जो हमारे जानवर हैं उनको चरने के लिए भी घास ना हो, जहां फसल ही ना हो कोई, ठीक है, और ना ही उनके लिए उगने के लिए जल हो, तो सोचो ऐसे जगह पे जीवन कितना डिफिकल्ट होगा। बिना पानी के हम सोच सकते हैं कि हमारे कैसे काम होंगे, हम कैसे जीवन जिएंगे। तो पानी के बिना भाई कुछ भी नहीं है। तो आज इस लेसन में आप पढ़ोगे कि इतने कितनी ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी, इतने एक्सट्रीम हार्श टेम्परेचर में भी लोग कैसे रह रहे हैं। कि एक जगह है जहां बिल्कुल गर्म, बिल्कुल जैसे आग की लपटे वाला जगह है, और दूसरी जगह ऐसी है जो बिल्कुल ठंडी है, बिल्कुल ठंडी है, आइस बिल्कुल ठंडा जमा हुआ है सब कुछ। तो इन दो एरियाज के बारे में पढ़ेंगे। सो दीज आर द डेजर्ट एरिया ऑफ द वर्ल्ड, कि ये हमारे जो वर्ल्ड के ऐसे डेजर्ट एरिया हैं जिनके बारे में आज पढ़ेंगे। और सबसे पहली बात है, डेजर्ट होता क्या है। So it is an arid region characterized by extremely high or low temperature and has scarce vegetation। जहां एक ऐसा शुष्क प्रदेश जहां पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा है, एकदम से बहुत कम हो जाता है, और जहां पे कोई ऐसी वेजिटेशन है ही नहीं। ठीक है, बहुत ही थोड़ा एक वेजिटेशन का पार्ट होता है। तो ऐसे एक्सट्रीम वेदर में, ऐसे एक्सट्रीम कंडीशंस में लोग कैसे रहते हैं, तो इस चैप्टर में तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है इसमें देखेंगे। सो पहले हमारी डेफिनेशन ये हो जाएगी कि डेजर्ट मींस कि लो रेनफॉल, बहुत कम रेनफॉल होगा। स्कैंटी ऑफ वेजिटेशन, स्कैंटी मतलब कमी है, वेजिटेशन बहुत कम उगेगा। एक्सट्रीम टेम्परेचर, कि भाई कभी तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया, बिल्कुल हॉट हो गया, और कभी कैसा हो गया, बिल्कुल ऐसा ठंडा जमा देने वाला, हाथों कपा देने वाला। सो डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर देयर कैन बी हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम दो तरह के डेजर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। एक है हॉट डेजर्ट, सहारा मरुस्थल साउथ अफ्रीका में, और दूसरा है कोल्ड डेजर्ट, ठीक है, कोल्ड डेजर्ट लद्दाख। द पीपल इनहेबिट दीज लैंड्स वेर एवर लिटिल वाटर इज अवेलेबल टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। अब यहाँ जो जगह है वहां बहुत कम पानी है, और इस कम पानी में ही लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। आ जाते हैं भाई हो डेजर्ट सहारा। सहारा डेजर्ट, पहले आपको पता होना चाहिए कि सहारा डेजर्ट कहाँ है। तो सहारा डेजर्ट है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। कहाँ पे है बच्चा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है सहारा डेजर्ट, हॉट डेजर्ट। ये आप पिक्चर देख सकते हो सहारा डेजर्ट की, यहाँ पे मशरूम माउंटेन्स आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, सहारा डेजर्ट है। लोकेट डेजर्ट कवरिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। नॉर्थ अफ्रीका का जो बहुत बड़ा पार्ट है उसको ये कवर करके रखा हुआ है। ये देखो, ये है हमारा नॉर्थ अफ्रीका। नॉर्थ अफ्रीका के इस पार्ट में है सहारा डेजर्ट, और इससे जो लगती हुई कंट्रीज है वो देखो, ये है लीबिया, इजिप्ट, माली, नाइगर, चाड, सूडान, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो इससे मिलती है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट हम कंट्रीज देखेंगे। ये कंट्रीज कौन कौन सी है। सो सहारा डेजर्ट टचेस 11 कंट्रीज की, 11 कंट्रीज को ये टच करता है। और ये कंट्रीज हम अभी की अभी याद कर लेंगे बहुत जल्दी जल्दी। पहले अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मेरितनिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, पश्चिम सहारा। दो बार रिपीट करोगे याद हो जाएगा। अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, मिस्र, माली, मोरतानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, पश्चिम सहारा। तो ये 11 कंट्रीज हैं
जो सहारा डेजर्ट से लगती हैं। सहारा डेजर्ट का जो एरिया है वो कितना है, कितना है बेटा, 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। तो सहारा डेजर्ट कहाँ पे है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, लार्ज पार्ट को कवर करता है नॉर्थ अफ्रीका के। उसके बाद जो ये है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट है। दूसरी बात, इसका जो एरिया है कितना है, 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। आपने यहाँ देखा बहुत बड़े पार्ट में फैला हुआ है। इससे 11 कंट्रीज इसको टच करती है, इस बाउंड्री, इसकी बाउंड्रीज को। सो ये है अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरतानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और पश्चिम सहारा। ओके अब आपने देखा है कि यहाँ पे जो सारा है ये बालू रेत से बना हुआ है, ठीक है, बजरी है, बहुत चट्टाने हैं जो बहुत गर्म हो जाती है दिन में, तो ठीक है। और जो इसकी ऊंचाइयां हैं, जो इसकी चट्टाने हैं वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ऊंचाई है इनकी कितनी है, 2500 मीटर। जो इनकी चट्टाने हैं इनकी ऊंचाई कितनी है, 2500 मीटर। हाई एट सम प्लेसेस, इतनी इनकी ऊंचाइयां है। ये आप देख लो सहारा डेजर्ट है पूरा, ठीक है। यहाँ पे ये नॉर्दर्न पार्ट को ज्यादा कवर किए हुए हैं। 11 कंट्रीज हैं जो इससे मिलती हैं, मतलब इसकी जो बाउंड्रीज को टच करती है। अब आपको ये जान करना बहुत हैरानी होगी कि एक ऐसा टाइम था जब ये सहारा मरुस्थल ऐसे डेजर्ट एरिया ना होके बिल्कुल लश ग्रीन था, ग्रीन ग्रीन प्लांट्स थे, यहाँ पे घास के मैदान थे। और ये कैसे पता चला, तो जहां यहाँ पे गुफाएं मिली है ना, उन गुफाओं में जो पेंटिंग्स हैं उनसे पता चलता है कि यहाँ पे कभी रिवर्स थी। ये रिवर्स के लिए फेमस था, क्रोकोडाइल होते थे इन रिवर्स में, एलिफेंट्स, लायन, जिराफ, ओस्ट्रिच, शीप, कैटल, गोट्स यहाँ के कॉमन एनिमल्स थे। पर यहाँ क्या हुआ, धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज हो गया, जो भी यहाँ का हरी भरा भरा जो एरिया था वो धीरे धीरे कैसा हो गया, बिल्कुल बंजर रेत हो गया, ठीक है। तो ये एक सरप्राइजिंग फैक्ट है ये सहारा के बारे में कि कभी कभी ये लश ग्रीन था, यहाँ पे रिवर्स होती थी बहुत सारी, यहाँ पे क्रोकोडाइल मिलते थे, एलिफेंट, लायन, जिराफ, ओस्ट्रिच, शिप, कैटल, गोट यहाँ के कॉमन एनिमल थे। अल अजीजिया, ठीक है, जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 57.7 डिग्री सेल्सियस नापा गया 1922 में। कहा जा रहा है कि अल अजीजिया ये सहारा डेजर्ट में है, ठीक है। और ये कहाँ पे है, लिपोया के साउथ ऑफ ट्रिपोली में है। मतलब आपको सिर्फ टेम्परेचर बताया जा रहा है कि वहां का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर 57.7 डिग्री सेल्सियस नापा गया। मतलब इतना गर्म कि अंडा तो बहुत दूर की बात, आदमी उबल जाए, इतना गर्म, ठीक है। सर क्लाइमेट, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, तो सबसे बड़ी बात है जो डेजर्ट एरिया है तो यहाँ का जो क्लाइमेट है ना वो कैसा है, स्कोची हॉट एंड पार्च ड्राई, मतलब शुष्क है, बहुत गर्म है, अजीब सा गर्म है कि भाई बिल्कुल जला दे, ऐसा गर्म है। और इट हैज अ शॉर्ट रेनी सीजन, तो यहाँ के जो रेनी सीजन है तो बहुत ही कम बारिश होती है। द स्काई इज क्लाउडलेस एंड क्लियर, यहाँ पे आप देख सकते एक भी क्लाउड फॉर्मेशन आपको नहीं दिखाई देगी, कि बिल्कुल जो आसमान है वो साफ होता है, यहाँ पे कोई भी क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होता। तो इसका जो मेन बात है वो यही है कि जो यहाँ का क्लाइमेट है वो जो यहाँ का क्लाइमेट है वो है स्कॉची हॉट एंड पार्च ड्राई। It has short rain region, cloudless and clear sky. The moisture evaporate faster than it accumulate. कि जितनी जल्दी मॉइस्चर आता भी नहीं है ना, उससे पहले तो ये को जो मॉइस्चर वो उड़ जाता है। दिन तो इतने हॉट होते हैं कि आप यहाँ पे कोई ठहर नहीं सकता, इतना गर्म होता है, ठीक है। और जो दिन का इनका टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस रहता है, पर रात जैसे ही होती है ना ये इतना फ्रीजिंग हो जाता है कि 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है, मतलब बिल्कुल फ्रीज, बिल्कुल ठंडा। अब सोचो क्यों है, क्योंकि ये रेत है। अब देखो जब भी कोई हमारी सॉलिड सरफेस जिसपे हम अभी रह रहे हैं ना वो सॉलिड सरफेस है, वहां पे जो सन की रेज है ना वो डायरेक्ट अंदर नहीं जा पाती, ठीक है, मतलब इस वाले पोर्शन तक ही रहती है, यहाँ कैप्चर हो जाती है। बट जब ये वाला जो सैंड है, इस सैंड की अलग बात है, यहाँ पे ये कण है, ये आपस में बंधे हुए नहीं है, तो जो सन की रेज आती है ना वो नीचे तक पेनिट्रेट कर जाती है, नीचे नीचे चली जाती है। और जैसे ही रात होती है, जब चंद्रमा आता है, ठीक है, तो ये क्या होती है, वापस से ऊपर जाना स्टार्ट हो जाती है, एकदम से जो टेम्परेचर है इसका डाउन हो जाता है, 0 डिग्री चला जाता है। तो आपको समझ में आया कि दिन में तो बिल्कुल ऐसा इंसान को जलाने वाला टेम्परेचर है, और रात में ऐसा कि बिल्कुल फ्रीज कर देगा सब चीज को, 0 डिग्री।
फ्लोरा फोना, अब यहाँ के जो फ्लोरा फोना है, जो एनिमल्स हैं, जो वनस्पति जात है, प्राणी जात है, वो भी अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भाई सहारा डेजर्ट है, कैक्टस होगा यहाँ पे, डेट स्पर्म्स होंगे, एनेकिया होगा यहाँ पे, ठीक है, अकेशिया, सॉरी अकेशिया। तो यहाँ के जो वेजिटेशन है बहुत कम है, और बहुत कम में भी कौन कौन सी है, कैक्टस होता है यहाँ पे, कैक्टस, ठीक है, और यहाँ पे प्लम होते हैं, खजूर के पेड़ होते हैं, ठीक है, खजूर के पेड़ है यहाँ पे अकेशिया है, यहाँ की कुछ वनस्पति है, यहाँ की कुछ वेजिटेशन है। इन सम प्लेसेस देयर आर ओसेसिस। ओसेसिस क्या होते हैं कि जब ना बहुत हवाएं चल रही है, हवा चल रही है और यहाँ पे कोई थोड़ा सा गड्ढा बन गया, हवा हवा तो चल रही है, रेत उड़ रहा है, तो यहाँ से थोड़ा सा पोर्शन क्या हुआ, ऐसा नीचे बिल्कुल गड्ढा सा हो गया, और वहां से कोई पानी का कोई स्रोत था वो ऊपर उठ गया, और उसके आसपास जो ये वेजिटेशन उग गई, वेजिटेशन मतलब कोई पेड़ पौधे उग गए, तो उसको कहा गया भाई ओकेसिस। क्या कहा गया? ओकेसिस। कि कहीं से गड्ढा बना, हाँ, जैसे रेत उड़ी और यहाँ पे गड्ढा बन गया बहुत सारे रेत उड़ने से, और यहाँ पे थोड़ा पानी का कोई सोर्स होगा वो अवेलेबल हो गया, उसके आसपास ये जो पेड़ है, पौधे हैं छोटे छोटे, ये उग गए, उसको कहते हैं ओकेसिस, ठीक है। ग्रीन आइलैंड विद डेट प्लम्स सराउंडिंग देम। यहाँ पे कैमल मिलेगा आपको, हिरन्स मिलेंगे आपको, ऊंट मिलेंगे, लकड़बग्गे मिलेंगे, स्कॉर्पियंस मिलेंगे, और बहुत सारे प्रजाति जितने भी स्नेक्स, लिजर्ड्स, रेप्टाइल्स है ना, वो तो यहाँ आपको मिलेंगे। आपने देखा रेगिस्तान में बिच्छू, स्नेक्स, लिजर्ड्स भी तरह तरह की लिजर्ड्स मिलेंगी। तो हमने देख लिया कि यहाँ पे जो वेजिटेबल्स है या वेजिटेशन है उसमें कैक्टस, डेट प्लम और ककेशिया है, और जो एनिमल्स यहाँ पाए जाते हैं वो है कैमल, हिनाज, जैकल्स, फॉक्सिस और स्कॉर्पियो, मैनी वेराइटीज ऑफ स्नेक्स एंड लिजर्ड्स यहाँ पे एनिमल्स आपको मिलेंगे। तो ये देखो ये सब चीज है। अब यह है कि साइंटिस्ट को ना यहाँ पे मछलियों के भी कंकाल मिले हैं, तो ये इस चीज की तरफ इशारा करते हैं कि कभी ना कभी यहाँ पे रिवर रही होगी, यहाँ पे नदियां रही होंगी जहाँ पे मछलियां भी पाई हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फिशेस के स्केल्टन है वो पाएगा। ऐसा तो नहीं कि ऊपर से आके छिड़काव करके चला जाएगा, कभी होगा तो स्केल्टन मिले, है ना। तो लोग हैं जो साइंटिस्ट है वो रिसर्च में लगे रहते हैं कि क्या सच में जो आज हम जिस चीज को आज देख रहे हैं, क्या सच में पहले भी ये ऐसा ही था। तो सहारा डेजर्ट के बारे में यही बात कहा जाता है कि पहले कभी कभी ये लश ग्रीन होता था, जहाँ पे रिवर्स थी, मगरमच्छ थे, फिशेस भी पाई गई है। तो ये चीज है सहारा डेजर्ट के बारे में। अब यहाँ के लोग भाई कितना एक्सट्रीम वेदर है, यहाँ का हार्श क्लाइमेट है, कैसे लोग रहते हैं, मैं तो सोच के बहुत परेशान सी हो रही हूँ कि कैसे रहते होंगे, बट यहाँ पे लोग रहते हैं। और यहाँ दो तरह की जो ट्राइब्स हैं वो रह रही हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी है? एक है बेदुइन और है दूसरा तुआरगेज, ठीक है। ये दो फेमस है। अमोंग देम आर द बुदाइन एंड तुर्गेसिस। दीज ग्रुप आर नोमैडिक ट्राइब्स क्या होती है? जो अपने खाने पीने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रहती है ना, अपने सारा सामान को लेके, अपने सारे पशुओं को लेके, उनको बोलते हैं नोमैडिक ट्राइब्स। तो ये नोमैडिक ट्राइब्स है, दो यहाँ की फेमस है, याद रखिएगा। दो फेमस ट्राइब्स है, कौन कौन सी है? एक बेदुइन और तुआरगेज, ठीक है। और नोमैडिक ट्राइब्स है, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। और जो यहाँ के इन लोगों का जो पालन है कि भाई अब पैसे भी तो चाहिए, वो कैसे आएगा? तो ये लोग कुछ एनिमल्स को रियर करते हैं। कौन कौन से हैं? गोट, शिप, कैमल, हॉर्सेस। देखो आपको ये तो पता है कि रेगिस्तान में ऊंट का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है, ठीक है। आराम से ऊंट रेत में चल जाता है, लंबी दूर तक चलता है, बिना खाए पिए रह जाता है। तो कैमल्स तो यहाँ जरूर है, ठीक है। गोट है, शिप है और हॉर्सेस भी हैं यहाँ पे। अब ये है, इन एनिमल्स को क्यों वो रखते हैं? पहली बात तो इनसे इनको मिल्क मिलता है। दूसरी बात, जो इनका जो चमड़ा होता है ना, ये उसकी खाल से पेटी बना लेते हैं, जूते बना लेते हैं, पानी की बोतल बना लेते हैं। तो ऐसी ऐसी मतलब इनकी स्किन का यूज करते हैं। और इनके हेयर से मैट बना लेते हैं, कारपेट बनाते हैं, क्लोथ्स बनाते हैं, ब्लैंकेट तक बना लेते हैं। किससे? इन जो एनिमल्स है इनके बालों से, इनके फर से। तो आपने देखा कि ये कौन कौन से एनिमल्स को रेयर करते हैं? गोट, शिप, कैमल, हॉर्सेस को। क्यों रखते हैं, क्यों रेयर करते हैं? बिकॉज दीज एनिमल्स प्रोवाइड देम विद मिल्क। हाइड्स मतलब उनका जो खाल होती है उससे क्या बनाते हैं? लेदर फॉर बेल्ट, स्लीपर्स, वाटर बॉटल्स, ठीक है। और जो हेयर होते हैं, जो उन पशुओं के हेयर्स होते हैं, उनसे मैट्स बनाते हैं, कार्पेट्स बनाते हैं, क्लोथ्स बनाते हैं और ब्लैंकेट्स बनाते हैं। दे वियर हैवी रोब्स एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट, स्टॉर्म एंड हॉट विंड्स। अब आपने देखा कितना गर्म का एरिया है, बट ये फिर भी भारी भारी कपड़े पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि जो ये भारी कपड़े हैं ना, ये उनको उन रेत से, गरम रेत से, गरम हवाओं से बचाता है। तो यहाँ का फेमस है, सी दे वियर हैवी रोब्स मतलब जो पहनने की भारी भारी कपड़े हैं उनको रोब्स कहते हैं, हैवी रोब्स एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट, स्टॉर्म्स एंड हॉट विंड।
अब है कि जो ओकेसिस होते हैं, जो ये ओकेसिस बनते हैं, ये सहारा में बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे नाइल वैली है इन इजिप्ट सपोर्ट सेटल्ड पॉपुलेशन। तो यहाँ के लोग रह रहे हैं, उसके दो रीजन है। पहली बात, जो ये ओकेसिस बनते हैं ना, जहाँ पे भाई थोड़ा सा पानी का कुछ स्रोत बना और वहां आसपास वेजिटेशन हो गई, तो लोग भी उसके आसपास ही रहने लग जाते हैं, तो ये ओकेसिस इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात है यहाँ की नाइल रिवर, नाइल वैली, नाइल वैली जो इसको क्या करती है, इजिप्ट की सभ्यता है उसको दर्शाती है, और इनको रहने के लिए एक सेटलमेंट देती है यहाँ की पॉपुलेशन को। सिंस वाटर इज अवेलेबल द पीपल ग्रो डेट प्लम। अब जहां भी पानी होता है वहां ये लोग डेट प्लम इनको उगा लेते हैं। अब यहाँ की कुछ क्रॉप्स भी हैं जो ये उगाते हैं, कौन कौन सी है, राइस, व्हीट, बार्ले, बीन्स आर ऑल्सो ग्रोन। इजिप्टियन कॉटन फेमस वर्ल्ड वाइड इन ग्रोन इन इजिप्ट। इजिप्ट की जो इजिप्टियन कॉटन है, भाई कॉटन उगाते हैं, राइस उगाते हैं, व्हीट उगाते हैं, बार्ले बीन्स भी उगती है, कहाँ, जहां ओकेसिस है, जहां नाइल वैली है, वहां पे उगाते हैं, क्योंकि वहां पानी मिल जाता है इनको आराम से, तो वहां पे ये डेट भी उगा लेते हैं, राइस भी उगा लेते हैं, व्हीट, बार्ले, बीन्स। और यहाँ का कॉटन, इजिप्टियन कॉटन बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है, बहुत ही गुड क्वालिटी का होता है। अब यहाँ का दूसरा हो जाएगा इनका लिवलीहुड का डिस्कवरी ऑफ ऑयल। अब आपको पता है जितने भी डेजर्ट एरियाज हैं वहां ऑयल का तो बिल्कुल प्रचुर मात्रा में भंडार है, ठीक है। और यहाँ पे अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट इज द कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मिंग द डेजर्ट सहारा डेजर्ट। अल्जीरिया में, लीबिया में, इजिप्ट में, यहाँ पे भाई तेल की खदानें हैं, तेल के बड़े बड़े जो क्रूड ऑयल होता है वहां की बहुत बड़ी बड़ी खदानें हैं वहां पे। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये लोग आराम से अपना जो लिवलीहुड है ना उसको चला पा रहे हैं। So other minerals of important that are found in the area include iron, phosphorus, manganese और यूरेनियम। जैसे और जगह कहीं लोहा मिल रहा है, कहीं आयरन मिल रहा है, कहीं पे सोना मिल रहा है, कहीं चांदी मिल रहा है। तो यहाँ के जो मिनरल्स हैं, यहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, आयरन, फोस्फोरस, मैग्नीशियम और यूरेनियम। तो हमने देखा ये नोमैडिक ट्राइब्स है, कौन कौन सी, बर्दिन्स और टगेरियस, तुआर्गेस। अब ये क्या है, ये गोट, शिप, कैमल, हॉर्स, इनको पालते हैं। क्यों पालते हैं, दूध के लिए, और इनको हाइट्स मिल सके ताकि ये लेदर बनाए, बेल्ट बनाए, स्लीपर बनाए, वाटर बॉटल बना सके। हेयर से, इन एनिमल्स के हेयर से ये मैट बना सके, कारपेट बना सके, क्लोथ्स बना सके, ब्लैंकेट बना सके। ये हैवी हैवी रोब्स को कैरी करते ताकि इनको प्रोटेक्शन मिल सके अगेंस्ट डस्ट स्टॉर्म एंड हॉट विंड। यहाँ लोगों की जो पॉपुलेशन है उसको कौन सपोर्ट करता है, यहाँ का ओकेसिस इन सहारा डेजर्ट और नाइल वैली, जिससे क्या करते हैं ये लोग क्रॉप्स को उगाते हैं, कौन कौन सी, राइस, व्हीट, बार्ले, बीन्स। इजिप्टियन कॉटन फेमस है, वर्ल्ड वाइड फेमस है। यहाँ डिस्कवरी ऑफ ऑयल हुई। यहाँ 3 ऐसी कंट्रीज हैं जो काफी फेमस हो जाती है ऑयल के मामले में, अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट। यहाँ पे कॉन्स्टेंटली यहाँ पे लोगों के जो रहने सहने को है इस ऑयल की डिस्कवरी ने ही चेंज किया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट मिनरल्स है, कौन कौन से हैं, आयरन, फोस्फोरस, मैग्नीशियम और यूरेनियम। ओके। अब है कल्चरल लैंडस्केप ऑफ सहारा इज अंडरगोइंग चेंज। अब धीरे धीरे वहां का जो कल्चर है चेंज हो रहा है। अब मैंने बताया ना कि भाई जहां पे अगर खेती हो रही है तो भी लोगों का जीवन सुधरेगा। ऑयल की डिस्कवरी ने तो इनके जीवन को और बदल दिया। अब ये लोग जो नोमैड्स थे ना, यहाँ से वहां घूम रहे थे, भाई अब इनको चाहिएगा सेटलमेंट। अब ये सेटलमेंट चाहते हैं, एक जगह रहना चाहते हैं, ठीक है। तो अब यही कहा कि अब लोग ये क्या बन गए, यहाँ पे बहुत बड़े हाईवे बन गए, सुपर हाईवे बन गए हैं, ठीक है। पहले लोग ये किसका यूज करते थे, एनिमल्स का यूज करते थे। अब क्या हो गया, हाईवे बन गए हैं, आराम से यहाँ से वहां चले जाते हैं। उसके बाद जितना भी इनका सोल्ट ट्रेड है, अब देखो ये सहारा मरुस्थल है ना, सहारा मरुस्थल के यहाँ पे आपको अटलांटिक ओशन दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो, सोल्ट का भी, एक सोल्ट भी बनाते हैं, सोल्ट का भी इनका काम है। तो अब इसे क्या है कि पहले शिप का यूज करते थे, अब ट्रक्स का यूज कर रहे हैं। ट्रक्स आर रिप्लेसिंग कैमल्स इन द सोल्ट ट्रेड। टगेरियस आर शीन एक्टिंग एज गाइड्स। अब जो यहाँ के जो तुआर्गे वाली जो ट्राइब्स है वो क्या कर रही है, लोगों को एज अ टूरिस्ट गाइड का काम कर रही है। वो लोग उनको बताते हैं कि अच्छा यहाँ ये देखो, यहाँ ये है। तो क्या है, इनकम ऑफ सोर्स वो बहुत बना रहे हैं। धीरे धीरे उनकी जो इनकम है वो बढ़ती जा रही है। अब कुछ लोग क्या करें, फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, तेल वाली, गैस वाली फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, शहरी जीवन को अपना रहे हैं, नोमैडिक जीवन को छोड़ के ये शहरी जीवन को अपना रहे हैं। देखा आपने कि कल्चर कितना सारी जो चेंजमेंट है वो हो रही है, कि भाई जैसे जैसे ये मस्जिद थी, ऊंचे ऊंचे मस्जिद, खिड़कियां थे, भवन थे, अब वहां तक जाने के लिए ये किसका यूज करने लगे, सुपर हाईवेज का यूज करने लगे हैं। पहले जो सोल्ट ट्रेड था वहां पे ट्रक, वहां पे एंसेट एंड कैमल्स जाते थे, अब ट्रक्स का इस्तेमाल हो गया। और जो
तो आगे ट्राइब्स थी वो टूरिस्ट गाइड का काम करने लग गई। अभी फैक्ट्रीज हैं तेल की गैस की, उसमें काम करने लग गए। तो अभी क्या करने लगे, शहरी जीवन को जीने लगे, जो सिटी लाइफ है उसको एंजॉय करने लग गई, है ना। तो कितना अच्छा है। डिप्रेशन आर फॉर्म्ड व्हेन द विंड्स ब्लो अवे द सैंड। अब यहाँ आपको बता रहे हैं कि ओकेसिस क्या होते हैं, ओसिसिस क्या होते हैं। तो ओसिसिस क्या होता है, जब रेत उड़ता है ना हवा के साथ, तो गर्त सा बन जाता है, जैसे आपने देखा होगा ऐसा कुछ फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जो गर्त है, जो ये डिप्रेशन आया है, यहाँ पे अगर बाई चांस कोई पानी का कोई स्रोत था वो निकल गया, तो यहाँ पे आसपास क्या है, पेड़ पौधे उग जाते हैं, जिसको क्या कहा गया, ओकेसिस। ठीक है। सो डिप्रेशन आर फॉर्म्ड व्हेन द विंड ब्लो अवे द सैंड इन द डिप्रेशन वेयर अंडरग्राउंड वाटर रीचेस द सरफेस एंड ओसिसिस इज फॉर्म्ड। These areas are fertile, है ना, जहां पे ये चीजें होंगी तो फर्टाइल हो जाएगा। May people may settle around these water bodies, grow late palms and other crops. Sometimes the oases may be abnormally large. तो ये बताया गया है। और मोरक्को में ट्रैफिलाइटेट ऐसा एक ओसेसिस है जो बहुत बड़ा है। तो आप ये याद रख सकते हैं, मोरक्को में ट्रैफिलालेट। कौन सा है, मोरक्को में ट्रैफिलालेट। ठीक है, ट्रैफिक जाम हो गया भाई इसकी वजह से। और इसका एरिया वो कितना है, 13,000 स्क्वायर किलोमीटर ओसेसिस। ठीक है। लद्दाख इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड। सबसे पहले कोई भी चीज पढ़ेंगे तो उसके बारे में मीनिंग को जानेंगे। तो अब लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे। अपने इंडिया में आ जाते हैं वापस से, साउथ अफ्रीका से निकल के तो इंडिया में आए हैं। ठीक है, एशिया में आ चुके हैं हम, और हमने देखा लद्दाख है हमारे पास जो कोल्ड डेजर्ट है ना। कितने लकी है, हमारे पास ही कुछ ना कुछ तो है ही। ठीक है। सो ला, यहाँ पे ला का मीनिंग होता है माउंटेन, और पास का मतलब होता है पास, और डक का मतलब होता है कंट्री। मतलब ऐसी कंट्री या ऐसा जगह जहां पे बहुत सारे पर्वतीय दर्रे हैं। दर्रे मतलब पासिस है, जाने का जगह है। ठीक है। सो लद्दाख इज मेनली 2 वर्ड से बना है, ला और दाख, जिसका मतलब होता है माउंटेन्स वाला देश, माउंटेन वाला country. So Dras is one of the coldest inhabited place on earth is located in Ladakh. धरती का सबसे ठंडा जगह हमारे इंडिया में है, लद्दाख में है, जिसका नाम द्रास है। याद रखिएगा, लद्दाख का मतलब है माउंटेन्स, passes country. ठीक है। लद्दाख is the cold desert lying in the Great Himalayas on the eastern side of Jammu Kashmir, Karakoram Range on the north, and Jaskar Mountains in the south enclose it. Its several rivers flow through Ladakh, Indus being the most important among them. अब याद कर लेते हैं, एक बार मैप में लद्दाख को देख लेते हैं। तो ये है हमारे पास लद्दाख। ठीक है, ये है लद्दाख रेंज। ऊपर है काराकोरम की पहाड़ियां, ठीक है, नीचे है जास्कर। ठीक है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर आपने देखा ही है। तो यहाँ पे है दूसरी बात, यहाँ मानसरोवर से निकलते हुई इंडस वैली, इंडस रिवर, जो नीचे जाके पाकिस्तान में मिल रही है। तो इंडस रिवर है सब यहाँ पे। ठीक है, तो हमने देखा ऊपर काराकोरम है, नीचे जास्कर की जो माउंटेन्स है वो है, बीच में को जो एरिया है लद्दाख का उसके बारे में पढ़ेंगे, और इंडस जो रिवर है वो इसमें से गुजरती है। ओके। अब है द रिवर फ्रॉम डीप वैली गोर्जेस सेवरल ग्लेशियर आर फाउंड इन लद्दाख। अब लद्दाख फेमस है अपने ग्लेशियर के लिए। तो यहाँ एग्जांपल मिला है हमको गैगरी हिमानी का। गैगरी मतलब ये माउंटेन्स है, और इनके ऊपर जो ग्लेशियर है, मतलब जो बहुत सारी मोटी थिक लेयर जम जाती है बर्फ की, उसको ग्लेशियर बोलते हैं। और जो इसका एल्टीट्यूड है लद्दाख का, वो कितना है, 3000 मीटर। इन कारगिल में कितनी ऊंचाई है, 3000 मीटर है। और जब ऊपर काराकोरम में चले जाते हैं वो 8000 मीटर हो जाती है, हाई लैटिट्यूड की वजह से। ठीक है। और अब यहाँ के वेदर के बारे में पढ़ते हैं। भाई यहाँ का वेदर है ना, वो बहुत ठंडा है, बहुत एक्सट्रीम कोल्ड है और ड्राई है, सूखा है बिल्कुल एकदम से। ऐसा नहीं है कि वो है कि सूखा है और बहुत ही ठंडा है। अब सूखा क्या है, द एयर एट दिस लैटिट्यूड इज सो थिन दैट द हीट ऑफ द सन कैन बी फेल्ट इंटेंसली। अब आपने देखा कि जो लद्दाख सबसे ऊंचाई पे है ना, लद्दाख ऊंचाई पे, जो सन की हीट पड़ेगी वो भी तो सीधी पड़ेगी, और हवा यहाँ पतली है। हवा क्या है यहाँ पे, थोड़ी थिन है, थोड़ी क्या ज्यादा ही थिन है। तो इसकी वजह से जो सूरज की किरणें है ना, वो एकदम से डेंस पड़ती है, इंटेंसली पड़ती है। सो द डे टेम्परेचर इन समर आर जस्ट अबाउट 0 डिग्री, कि दिन में तो 0 डिग्री का टेम्परेचर है, और रात होते होते ये भैया माइनस में चला जाता है, -30 डिग्री तक हो जाता है। फ्रीजिंग कोल्ड इन द विंटर व्हेन द टेम्परेचर मे रिमेन्स बिलो, हमेशा यहाँ का टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। बहुत ठंडा एरिया है, बहुत ठंडा एरिया है। ये कुछ मोनेस्ट्रीज हैं, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये आप इसको जरा अच्छे से देखो, ये गिलगित है,
ठीक है, यहाँ पे देखो ये लद्दाख रेंज है, ऊपर काराकोरम जो माउंटेन्स है, यहाँ पे देखो ये कारगिल अभी देखा 3000 मीटर है, ठीक है, फिर ऊपर काराकोरम में जाके 8000 मीटर की हाइट हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इंडस रिवर है बीच में से निकल रही, जो पाकिस्तान में गिर जाएगी बाद में जाके। सो अब देखो यहाँ पे जो एरिया है वो रेन शेडो है। अब रेन शेडो क्या होता है? रेन शेडो पता है क्या होता है? पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ है, पहाड़ का जिस तरफ फेस है वहां तो बादल इनसे टकराए और बारिश हो गई, पर जो पीछे का एरिया है उसका क्या? तो ये है रेन शेडोज एरिया। क्या है बेटा? ये रेन शेडो एरिया, कि पीछे बादल नहीं गए, वहां पीछे बारिश नहीं हुई। ऐसे जब आप मैप देखोगे ना अपने इंडिया का, और जो वेस्टर्न कोस्ट है उसमें, वेस्टर्न कोस्ट है वो आप देखना यहाँ पे पहाड़ियां हैं, यहाँ पे पहाड़ी, तो जो केरल है यहाँ तो बहुत बारिश होती है, बट जिन माउंटेन्स के ये वाला पार्ट हो जाता है ना, इनके पीछे वाला जो पार्ट हो जाता है, वहां पे भाई बादल नहीं पहुंचते और वहां पे बारिश नहीं हो पाती, उसको बोलते हैं रेन शेडो एरिया। क्या बोलते हैं बेटा उसको? रेन शेडो एरिया ऑफ हिमालयस। दिस अ लिटिल रेनफॉल, यहाँ बहुत कम बारिश होती है, कितनी? 10 सेंटीमीटर। जहां हमारे इंडिया में मानेसराव में 1000 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है, यहाँ पे तो भाई 10 सेंटीमीटर बारिश होती है, ना के बराबर बारिश हो रही है। पर यहाँ की जो एरिया है ना, यहाँ का जो एक्सपीरियंस है वो फ्रीजिंग विंड है, बर्निंग हॉट सनलाइट है, मतलब इतनी तेज सनलाइट भी बहुत तेज पड़ती है और एकदम से ठंडी ठंडी हवाएं भी आ जाती है। अब ये कह रहा है कि अगर बाई चांस आपका थोड़ा सा पैर धूप में चला जाए और हवा भी तेज चल रही है, तो आपको सनस्ट्रोक होने के या फोर्स्ट बाइट एक साथ होने का आपको खतरा है, सनस्ट्रोक की सनसेट में डैमेज हो जाए, दूसरा फ्रोस्ट बाइट की ठंड लग जाए, एकदम से बहुत तेज ठंड लग जाए। तो ये आप एक साथ सेम आप क्या कर सकते हो, इसको फील कर सकते हो। अब लद्दाख इज ऑल्सो नोन एज कापा खापाचान, इसको क्या बोलते हैं? खापाचान, मतलब इसका मतलब स्नोलैंड। लद्दाख का एक और नाम है खापाचान, खापाचान जिसको स्नोलैंड कहते हैं उनकी खुद उनकी लैंग्वेज में। अब यहाँ कौन कौन से फ्लोरा फूना है? फ्लोरा फूना मतलब यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, कौन कौन से हैं। तो पहली बात हमने देख ली कि यहाँ की जो वेजिटेशन है वो कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि भाई यहाँ की जो एरिडिटी है बहुत हाई है, एंड दिस स्कैंटी पैचेस ऑफ ग्रासेस, छोटे छोटे घास के जो ऐसे छोटे पैचेस बने हुए हैं कहीं कहीं, ठीक है। अब क्या होता है, फिर उसको जो एनिमल्स है वो अपने चरने में काम कर लेते हैं, चर लेते हैं उसको। अब आपने देखा कि यहाँ पे आपको जो वेजिटेशन है, जो पेड़ है, वो मिलेंगे विलोस के और पॉपुलर के, ठीक है। तो दो यहाँ पे पेड़ की प्रजातियां मिलेंगी, एक विलोर, ठीक है, जो विलो प्लांट्स ट्रीज होते हैं वो मिलेंगे, दूसरा आपको यहाँ पॉपुलर मिलेंगे। ड्यूरिंग समर फ्रूट ट्रीज सच एज एप्पल, एप्रिकॉट, वॉलनट। आपने देखा कि आप कश्मीरी सेब ये सब वहां वाला ठंडे वाले रीजन से ही आएंगे, तो एप्पल्स, एप्रिकॉट, वॉलनट ये यहाँ के क्या है? ये फ्रूट्स हैं वहां के। सो सेवरल स्पीसीज ऑफ बर्ड्स आर साइटेड इन लद्दाख। रोबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बतन स्नोकॉक, रेविन, हॉपको आर कॉमन। अब यहाँ हमने देखा कि यहाँ पे सेब मिल रहे हैं, एप्रिकॉट मिल रहे हैं, वॉलनट मिल रहा है, जो ट्रीज है उसमें विलो और पॉपुलर मिल रहे हैं। यहाँ जो हमें बर्ड्स देखने को मिल रहे हैं वो कौन से हैं? रोबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेविन और हुप, ये कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो देखने को वहां मिल रहे हैं। एनिमल कौन कौन से हैं? तो आप यहाँ पे वाइल्ड गोट को देखोगे, वाइल्ड शिप देखोगे, याक देखोगे, और स्पेशल काइंड ऑफ डॉग्स की अलग प्रकार के यहाँ पे थोड़े स्पेशल डॉग्स मिलेंगे आपको देखने को। एनिमल्स आर रियर टू प्रोवाइड, अब यहाँ भी क्यों क्यों ये एनिमल्स को अपने साथ रखते हैं, रियर करते हैं? फॉर मिल्क, मीट एंड हाइड, हाइड मतलब उनकी खाल के लिए, मिल्क के लिए, मीट के लिए और हाइड के लिए। याक मिल्क इज यूज टू मेक चीज एंड बटर, यहाँ पे याक जो वहां की गाय है उसका यूज किस चीज में किया जाता है? उसके दूध का यूज चीज और बटर बनाने में। तो याक से दूध मिलता है, उस दूध से चीज बनाते हैं और बटर बनाते हैं। द हेयर ऑफ द शिप गोट इज यूज टू मेक वूलन, कि भाई वहां के जो शिप और गोट है उनका जो फर है या उनकी जो हेयर है वो मोटे मोटे होंगे, तो उनसे ये क्या बनाते हैं? अपने पहनने के कपड़े बनाते हैं। या वहां का जो वूलन है वो काफी फेमस है, वो भी मिलता है। चिरू या तिब्बती एंटीलोप, चिरू और तिब्बती एंटीलोप यहाँ पे कुछ एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, मतलब जो अब लुप्त होने वाली है वो है, और यहाँ इनका शिकार किया जाता है शाहतूश के लिए। अब शाहतूश क्या होता है? शाहतूश भी एक फर होता है, एक उससे क्या होता है, लाइट वेट का और एक्सट्रीमली वार्म तरह का एक कपड़ा बनता है, वूल बनता है, मतलब गर्म कपड़े बनते हैं, शाहतूश बोलते हैं उन कपड़ों को। तो वो बनता है इस चीरू और तिब्बती एंटीलोप के फर से या उसकी स्किन से बनता है। तो ये है शाहतूश के लिए। इन लोगों को खूब मारा, एंटीलोप को खूब शिकार किया। अब ये धीरे धीरे क्या किस कैटेगरी में आ गए? एंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरीज में आ गए हैं।
पीपल, अब यहाँ के लोग कैसे हैं, तो जो यहाँ के लोग हैं, लद्दाख के जो लोग हैं, वो जो तिब्बत के लोग हैं और जो सेंट्रल एशिया मंगोलिया के आसपास का एरिया है उन वाले से मिलता जुलता है, इनका इनसे रिजेम्बलेंस है जो लद्दाख के लोग हैं। उसके बाद है जो यहाँ पीपल आपको मिलेंगे वो मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट पाए जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे यहाँ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज भी हैं, मैंने पीछे दिखा है ना, यहाँ मोनेस्ट्री है, देखो हेमेस, आल्की, ठीक है, ये सारी क्या है, यहाँ मोनेस्ट्रीज है। ओके, यहाँ मोनेस्ट्रीज आपको मिलेंगी। तो कौन कौन सी, बहुत सारे मठ है जिसको गोपा कहा जाता है, गोम्पास कहा जाता है, ठीक है। जो लद्दाख के जो लद्दाख में जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है उनको क्या कर, ट्रेडिशनल प्लेस है यहाँ पे, जैसे गुरुकुल होता है ना हमारे यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे गोम्पास है। ये लोग यहाँ पे मोनेस्ट्रीज में क्या करते हैं भाई, पूजा पाठ सीखते हैं, अपने धर्म कल्चर के बारे में सीखते हैं, तो इनको कहते हैं मोनास्ट्री, इनको गोम्पास ही बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको दो तरह के जो पीपल है वो मिलेंगे, पहला मुस्लिम, दूसरे बुद्धिस्ट यहाँ पे पाए जाएंगे, ठीक है। और यहाँ बहुत सारी मोनेस्ट्रीज है जिनका नाम है, देखो हेमिस, ठीक है, हेमिस, थिक्से, शे, लमायुरू। थोड़े से अजीब से नाम है, मतलब एकदम से जीवान पे नहीं आएंगे, बट आप इनको 2-3 बार जब रिपीट कर लोगे तो आपके दिमाग में ये आ जाएंगे। तो क्या है, हेमिस, थिक्से, हेमिस, थिक्से, से, लामायुरू, ठीक है, लामायुरू, हेमिस, थिक्से और से, ये मोनेस्ट्रीज है। In the summer season, people are busy cultivating barley, potatoes, peas, beans, turnip. सेम सा दिख रहा है ना, हमने सारा डेज में पढ़ा। तो बार्ले, पोटैटो, पीस, बीन्स और टर्निप, इनकी क्या करते हैं भाई, कल्टीवेशन करते हैं। द क्लाइमेट इन द विंटर मंथ्स इज सो हार्श। अब विंटर में तो ये किसी प्रकार की खेती नहीं करेंगे, तो ये थोड़ा सा इंतजार करते हैं गर्मी आने का, कि गर्मी आए और ये उस टाइम क्या करे, फिर थोड़ा सा वेजिटेशन करे, ताकि इनका जो गुजर बसर है वो आराम से हो जाए। दूसरी बात है, जो यहाँ की वुमेन है वो बहुत हार्ड वर्किंग है। आप कई जगह जहाँ शॉल बेचते हुए, कुछ सामान बेचते हुए आप वुमेन्स को देखोगे, ठीक है। आप जो फील्ड का एरिया वहां भी आप वुमेन्स को देखोगे, स्मॉल बिजनेस और शॉप्स को जो रन करती है वहां भी आप किसको देखोगे, वुमेन्स को ही देखोगे। सो लेह, द कैपिटल ऑफ लद्दाख, अब लद्दाख की कैपिटल क्या है, लेह, इज वेल कनेक्टेड बोथ बाय रोड एंड एयर। जो लद्दाख की जो कैपिटल है लेह, वो रोड और एयर दोनों से कनेक्ट है, आराम से आप जा सकते हो वहां पे। द नेशनल हाईवे 1, जो नेशनल हाईवे 1 है, लेह टू कश्मीर वैली थ्रो एट जोजिला ला पास। अब आपको जो नेशनल हाईवे, आप ये नेशनल हाईवे के बारे में जानो, तो यहाँ सबसे पहला नेशनल हाईवे है 1A, जो कनेक्ट करता है लेह को कश्मीर से, कश्मीर वैली से, ठीक है। और कहाँ से जाता है ये रास्ता, ये जोजिला पास से जाता है। जब मैं आपको मैप्स कराऊंगी ना तो ये सारे पासेस भी करवाऊंगी, जोजिला पास से जाता है ये, ठीक है। एक बात और देख लीजिए, द फाइनेस्ट क्रिकेट बैट, जो क्रिकेट बैट बनते हैं ना, जिससे बहुत अच्छे चौके छक्के लगाए जाते हैं, तो वो एक प्रकार की लकड़ी से बनते हैं। और उस पेड़ की लकड़ी, वो जो पेड़ है उसका नाम है विलो, क्या नाम है उसका, विलो, जिसको सरपत भी बोलते हैं, सरपत और विलो, ये पेड़ है जिससे ये बैट बनाए जाते हैं, फाइनेस्ट क्वालिटी के बैट बनाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ के लोग हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। टूरिज्म, भाई टूरिज्म यहाँ का फेमस है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जगहें हैं जो देखने लायक है, तो टूरिज्म तो भाई इनका यहाँ का है, यहाँ देखने लायक है, यहाँ बहुत अच्छी जगहें हैं, यहाँ ग्लेशियर देखने जाते हैं, ठीक है। तो टूरिज्म तो है यहाँ पे। तो यहाँ का जो सबसे मेन पार्ट है वो क्या है, एक्टिविटी है, वो टूरिज्म है। शिपिंग्स फ्रॉम विद इन इंडिया एंड अब्रोड, विजिट टू गोम्पास, ट्रैक टू सी मेडोज एंड ग्लेशियर। अब आप यहाँ पे देखो गोम्पास को देखने जा सकते हो, घास के मैदानों को देखने जा सकते हो, जितने भी ग्लेशियर्स हैं उनको देखने जा सकते हो। अब वहां आप विटनेस कर सकते हो कि वो क्या सेरेमनीज करते हैं, कैसे अपने फेस्टिवल्स को मनाते हैं, और क्या क्या इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज करते हैं। आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये ट्रेडिशनल ड्रेस को पहन के कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लगे रहते हैं, तो उनको देखने में ना मतलब मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। जब भी कभी मुझे मौका मिलेगा मैं जरूर फोटोज खींच के लाऊंगी और आपको जरूर दिखाऊंगी एक बार। सो लाइफ ऑफ पीपल इज अंडरगोइंग चेंज ड्यू टू मॉडर्निस्ट, बट द पीपल ऑफ Ladakh have over the centuries learned to live in the balance and harmony with nature। अब क्या है कि धीरे धीरे से समय चेंज हो रहा है ना, ये लोग भी चेंज हो रहे हैं, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने कल्चर को, मतलब इतना मॉडर्न ना होके भी अपने कल्चर को प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने हार्मनी को, नेचर के साथ जुड़े हुए हैं, बचा के रखे हुए हैं। तो बस यही है। अब जल नहीं है, ईंधन नहीं है, इनके कारण भी ये लोग अपने जीवन को ना बहुत आराम से जी पा रहे हैं।
तो इनका आराम से दिमाग से यूज करते हैं कि भाई कम पानी, तो बिना कम पानी का हम कैसे कर पाएंगे, फ्यूल ज्यादा नहीं है यहाँ पे तो बिना फ्यूल के हम कैसे जीवन को जी सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें करते हैं ताकि कुछ चीज जो नेचर है उसको डिस्टर्ब ना हो, ये अपनी चीजों को बचा के रख सके और किसी भी चीज को ये वेस्ट ना करे, ठीक है, व्यर्थ ना करे। तो ये हमारा छोटा सा प्यारा सा चैप्टर था। अब यहाँ पे आपने मनाली लेह राजमार्ग के बारे में पढ़ा कि हमारे पास 4 दर्रे हैं, 4 पासेज है। कौन सी है? रोहतांगला, बारालाचला और फिर लुंगाचला और टंगले, ठीक है, ये है हमारे 4 पासेज है। इनको आप याद कर लीजिएगा, जो सिर्फ कब खुलती हैं? जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में खुलती है। मतलब अब पासेज क्या होती है? ये है 2 पहाड़, ठीक है। अब भाई आपको इस पहाड़, यहां से लेकर इस पहाड़ के पीछे जाना है, ठीक है, तो आप कैसे जाओगे? तो यहाँ पे बीच में बेटा पासेस बना दिए जाते हैं, मतलब इस यहाँ से जाके इसके पीछे, पहाड़ के पीछे जाने का रास्ता जिसको बोलते हैं पासेस, ठीक है। और बहुत सारे यहाँ से वहां जाने में, कश्मीर से लद्दाख जाने में, लद्दाख से नीचे आने में बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पहाड़ी पहाड़ है। उन पहाड़ों के बीच में छोटा छोटा रास्ता होता है जिसको हम कहते हैं पासेस, जिसको क्या कहते हैं? पासेस। और 4 फेमस पासेस है। कौन कौन सी है? एक है रोहतांगला, ठीक है, रोहतांगला, दूसरी है बारालाचा, तीसरी है लुंगालाचा और फिर है टंगनल, ठीक है। तो ये 4 लाज हैं जिनको ला मतलब पास, जगह, जाने की जगह, क्रॉस, ठीक है। तो 4 मनाली से लेकर लेह तक के क्रॉसेस करने के 4 लेह है। कौन कौन से? रोहतांग, बारालाचा, लुंगालाचा और टंगला, ठीक है। ये 4 हाईवे हैं जो जुलाई से सितंबर तक ही खुलते हैं और आप आराम से स्नो को देखते हुए रोड क्रॉस कर सकते हैं। रोड से जाने का एरिया है, पहाड़ों को देखने का, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो है बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग बच्चा।